हम लोग चाहते हैं कि श्री विपिन सिंह जी को टिकट मिले और वो पुनः चुनाव जीते। तो मेरे गांव में 80% लोग विपिन सिंह को लाइक करते हैं। 2 दर्जन के करीब यहाँ ग्राम प्रधान हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हम लोग तत्काल इस्तीफा दे देंगे। ग्रामीण काल सीट अगर जीतनी हो तो भाजपा के प्रत्याशी विपिन सिंह को बना करके यह सीट जीत सकती है, नहीं तो यह सीट हार जाएगी। मैं भी यही चाहता हूं कि विपिन सिंह के अलावा दूसरे को सीट मिलेगी, टिकट मिलेगा तो वहाँ हार होने की मौका है। तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, बताइए उसको कौन जानता है? जब समय नहीं दिया तो कौन जानता है किसको? अभी तो सरोज साहब कभी हमारे क्षेत्र में आए ही नहीं। विपिन सिंह हमारे यहाँ बहुत विकास किए हैं और हम लोग चाहते हैं उन्हीं को टिकट मिले। जब भी जरूरत पड़ी विधायक जी ने हर कार्यकर्ता को, चाहे वो अपनी विधानसभा का हो चाहे दूसरे विधानसभा का हो, जितनी पैरवी विधायक जी ने की है शायद उतनी पैरवी महाराज जी के रहते ही हो पाती थी। आज हम मौजूद हैं गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व ग्राम प्रधान मौजूद हैं। उनका कहना है कि ग्रामीण विधानसभा से वर्तमान विधायक विपिन सिंह को दोबारा मौका मिलना चाहिए। यह सीट किसी गठबंधन के खाते में नहीं जाना चाहिए। हम इन भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों व ग्राम प्रधानों से वार्ता करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। पार्टी का टिकट जो है क्लियर हो चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री विपिन सिंह जी का टिकट अभी अखबार में या मीडिया में नहीं आया है। इससे हम लोगों को दुख है और असंतुष्टि है। जी, हम लोग चाहते हैं कि श्री विपिन सिंह जी को टिकट मिले और वो पुनः चुनाव जीते। विपिन सिंह जी को टिकट क्यों मिले? इसलिए कि वो सब समाज में काम किए हैं और हर एक गांव में, हर एक मोहल्ले में, हर एक ग्राम प्रधान से सामाजिक लोगों के हर एक तबके में उनका अच्छा पकड़ है और वो पुनः चुनाव निश्चित रूप से जीत जाएंगे। हम लोग को यही है कि माननीय विपिन सिंह विधायक जी जो हम लोग के क्षेत्र में इतना विकास किए हैं और जनता भी चाहती है कि एक बार पुनः जो है इनको पार्टी टिकट दे और हम यहाँ से जिता करके भारी से भारी मतों में विजयी बनाकर भेजे, ताकि पार्टी की फिर सरकार बने और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री फिर पुनः दोबारा उत्तर प्रदेश में आए और जैसे विकास हुआ है 5 साल इनके कार्यकाल में, उसी तरह हम लोग आगे भी विकास का काम करते रहें। जैसा कि सुना गया है कि अगर गठबंधन के नाते उनको यहाँ से टिकट उनका कटने की संभावना है, लेकिन हम सारे प्रधानगण और हम लोगों की जो जनता है, हम अपने गांव की मैं बात कर दूं तो मेरे गांव में 80% लोग विपिन सिंह को लाइक करते हैं, क्योंकि विकास पुरुष के नाम से हो जाने जाते हैं, विकास कार्य किए हैं और हमको नहीं लगता है कि अगर जो ये सीट भाजपा के किसी और के खाते में जाएगी तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा। हमको लगता है कि नेगेटिव होगा। इस नाते हम लोग ये चाहते हैं माननीय विपिन सिंह जी को पुनः टिकट दे करके यहाँ से विधायक बनने का मौका भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदाधिकारी लोग हैं। ग्रामीण विधानसभा में एक रोड हुआ करता है नौसर पुलिस चौकी से लेकर के और वो जाता है वहाँ कुई बाजार से आगे तक, जो राप्ती नदी का बंधा है, मलौनी बंधा के नाम से जाना जाता है। उस पर 2017 से पहले चलने में इतनी मतलब लोग झिझकते थे कि वो रास्ता ठीक नहीं था, लेकिन आज के डेट में अगर जो आप वहाँ से चलेंगे और उसकी दूरी कम से कम 22-23 किलोमीटर होगी, इससे कम नहीं होगी, लेकिन आप 15 से 20 मिनट में वो रास्ता तय कर रहे हैं। इतना बढ़िया सुडौल और सुंदर रास्ता बना। तो इस तरह से हर गांव में विकास काम हुए हैं, रोड है, नाली है, बिजली है, सारे काम, क्योंकि विपिन सिंह से सारे लोग संतुष्ट हैं। इस नाते हम लोग चाहते हैं कि माननीय विपिन सिंह जी को पुनः टिकट दे करके और उनको यहाँ से विधायक हम लोग बनाए। जी, हमारा ये कहना है, अगर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अगर इस पर विचार नहीं करता है तो हम लगभग 2 दर्जन के करीब यहाँ ग्राम प्रधान हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हम लोग तत्काल इस्तीफा दे देंगे। हमको ऐसी दल में तब नहीं रहना है जो कार्यकर्ताओं का मान सम्मान न रखे। हम ये शीर्ष नेतृत्व से आग्रह और निवेदन करना चाहते हैं कि गठबंधन को ये सीट न दी जाए, नहीं तो यहाँ हार निश्चित। रामरेज पासी, ग्राम प्रधान सोनवे प्रतिनिधि। मैं भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं
जो कि आज आज़ादी के बाद गोरखपुर ग्रामीण का अगर जो विकास हुआ है, गोरखपुर क्षेत्र का अगर विकास हुआ है तो यह श्रेय माननीय योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। पूरे प्रदेश का अगर विकास हुआ है माननीय योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। और इसके साथ ही मैं माननीय शीर्ष नेतृत्व और गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा के लिए सभी बड़े अधिकारी, उच्च नेता जो हैं उनसे आग्रह करूंगा, गोरखपुर ग्रामीण का सीट अगर जीतनी हो तो भाजपा के प्रत्याशी विपिन सिंह को बना करके यह सीट जीत सकती है, नहीं तो यह सीट हार जाएगी। मैं यह शीर्ष नेतृत्व से अनुरोध करता हूं, इस पर विचार करें। जितना विकास गोरखपुर ग्रामीण में माननीय विपिन सिंह के कार्यकाल में हुआ है, उतना विकास 70 साल के आजादी के बाद अब जाकर हुआ है। इसके पहले कभी जितने विधायक हुए हैं कोई इतना काम नहीं किया है जो इस समय हुआ है। गोरखपुर में ग्रामीण में रेगुलेटर पंप, तरपुलानी और चंदा घाट, महवा से लेके वहाँ जगह तक ले इतना बढ़िया रोड, हर रोड जितनी भी रोड है हमारे ग्राम सभा सोनवे में करीब 2 करोड़ से ऊपर का काम माननीय विपिन सिंह योगी आदित्यनाथ जी के महाराज जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं शीर्ष नेतृत्व से यही कहूंगा जो माननीय विपिन सिंह जी को फिर से टिकट दे करके यह सीट बचा लें। बस इसके लिए धन्यवाद। रोड भी कोई काम नहीं बाकी है आज तक ले। देखिए चुनाव के पहले, घोषणा के पहले 3 दिन पहले जो पत्थर लगा वो भी काम पूरा हो गया हमारे यहाँ, वही कोई काम नहीं बाकी है। मैं भी यही चाहता हूँ कि विपिन सिंह के अलावा दूसरे को सीट मिलेगी, टिकट मिलेगा तो हाँ हार होने की मौका है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि विपिन सिंह को किसी भी हालत में सीट मिलना चाहिए, क्योंकि उसने बहुत आवश्यकता से ज़्यादा वो काम किए हैं। मैं भी यही चाहता हूँ उनको अच्छी सीट मिलना चाहिए। विपिन सिंह 5 उनके अच्छे काम मुझे बता दीजिए। पाँच बताइए जो विकास किए, 5 बताइए। विपिन सिंह पहले तो हमारे गांव का काम बहुत ज्यादा किए हैं। क्या बताइए? दूसरे वो मलौनी बांध का क्या काम में 5 नहीं, RCC किए हैं हमारे गांव में, बहुत सारी RCC किए हैं। मलौनी बंधा का काम करवाए हैं, रेगुलेटर जो तरपुलानी रेगुलेटर का काम कराए हैं, हमारे गांव के नज़दीक है। और चंदा घाट का पुल बनवाए हैं। मेरा नाम इंद्रासन निषाद है। मैं नमुआगल ग्राम सभा का प्रधान प्रतिनिधि हूँ। आप कितने ग्राम प्रधान यहाँ मौजूद हैं जी, और बार बार आप लोग कह रहे हैं कि विपिन सिंह को टिकट मिले, आखिर क्यों उनको? देखिए हमारे विधायक जी बहुत अच्छे हैं और काम उनका बहुत अच्छा है। हर गांव को, हर गली को वो चाह रहे हैं कि अच्छा हो। जैसे जहाँ जाते हैं, जिस गांव में जाते हैं उस गांव में देखते हैं क्या काम कराने लायक है, उसको अपने खुद वो खोज करके काम करवाते हैं। हमारे गांव में ले लीजिए, छोटा सा गांव है नमुआगल, जिसमें नमुआगल खुद 7 करोड़ का एक ठोकर लगवाए हैं। फिर एक बंधे का रिंग बंधा है जो हमारे गांव को सुरक्षा करता है, उसको ऊंचीकरण के लिए 2.5-3 करोड़ रुपया हो चुका है। और एक 40 लाख का काम सीसी पहले बनवाए हैं। फिर इस समय 8-9 लाख का सीसी रोड बनवाए हैं। और पुनः एक बिन्हा जो टोले को राप्ती नदी काटना चाह रही है, उसके लिए भी ठोकर लगवाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें 20-7 करोड़ का लगभग खर्चा आ रहा है। बंदे की बात आप कर रहे हैं जी। क्या पूरे विधानसभा में जितने बंदे उनका नंबर हुआ है? अब पूरी विधानसभा के बारे में तो हम नहीं जान पा रहे हैं और न मुझे पूरी जानकारी है, लेकिन हम अपने ग्राम सभा में बता दें कि मतलब कोई ऐसा ग्राम सभा में जगह नहीं है जो टोला नहीं तो है। क्या आप वही के एक ग्राम सभा में काम कराने से मिल जाएगा? तो हमारे अपने नए ग्राम सभा में ज़्यादा और पूरे विधानसभा में भी काम है। ऐसा नहीं है पूरी विधानसभा में काम है, लेकिन मैं एक्चुअल मतलब
अपने ग्राम सभा के बारे में तो 100% मैं बोल सकता हूँ, जो जान रहा हूँ सही। अरे वही सीसी यूपी के सभी विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से प्रत्याशी उतार रही है और गठबंधन के सहयोगी दलों को भी सीटें मिल रही हैं। ऐसे में क्या जरूरत पड़ी आप लोगों की कि इकट्ठा हुए हैं आप लोग ग्रामीण विधानसभा से विपिन सिंह के लिए टिकट मांग रहे हैं? यहाँ भी सहयोगी दल भी तो उनके टिकट पा सकते हैं। देखिए, इसमें विधायक जी हर गांव में वह लोगों से समय समय पे मिलते रहे, हर दुख सुख में खड़ा रहे, तो उनको जैसे मौका मिलना चाहिए। और जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, बताइए वो उसको कौन जानता है? जब समय नहीं दिया तो कौन जानता है किसको? रमेश के साथ ग्राम सभा खिलौनिया प्रधान प्रतिनिधि मंडल महामंत्री मिल जाता है। आप क्या चाहते हैं कि टिकट किसको मिले? विपिन सिंह को। क्यों उनको मिले? हर ग्राम सभा में इतना विकास किया है, जनता पुकार रही है उनको, किसान समाज भी उनको पुकार रहा है कि विपिन सिंह वापस आए। बुरे हमारे ग्राम सभा में 70 साल तक विकास नहीं हुआ था। इस बार वो 800 मीटर सीसी रोड दिए, 2-3 रोड दिए हैं हमारे वहाँ, और बाढ़ में पूरा सहयोग किए। हमारे ग्राम सभा में 13 लाइन लगवाए थे। तो बीजेपी इन्हीं को टिकट आप लोग चाहते हैं? अगर इनको टिकट नहीं मिलता है तो आगे क्या करेंगे? अब आगे हम लोग संगठन के ऊपर है, संगठन जो आगे आप निषाद हैं, आपके समाज के नेता संजय निषाद हैं, जिनका बीजेपी से गठबंधन भी हुआ है। क्या आपको नहीं लगता कि उनको भी यहाँ मौका मिलना चाहिए? नहीं, डायरेक्ट अगर कोई आ जाए मौका कैसे मिलेगा, आप बताइए। डायरेक्ट तो नहीं है। नहीं, अभी तो सरोज निषाद कभी हमारे क्षेत्र में आए ही नहीं थे। 5 साल से विपिन सिंह थे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का निषाद पार्टी से गठबंधन है, इसके हम सवाल कर रहे हैं। क्या उनको नहीं मौका मिलना चाहिए? उनकी सीट नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, यहाँ तो विपिन सिंह को ही मिलनी चाहिए। मंडल मंत्री रहे हैं और हम चाहते हैं आगे भी हमारे विपिन सिंह ही यहाँ रहे। अन्य पार्टी के भी प्रत्याशी यहाँ उतर रहे हैं, ऐसे में अन्य पार्टी के प्रति आपकी क्या सोच है? अन्य पार्टी के प्रत्याशी के हम लोग को मंजूर नहीं है, सिर्फ बीजेपी? हाँ, बीजेपी ही चाहिए। बीजेपी का गठबंधन निषाद पार्टी से भी है, निषाद पार्टी के लोग भी यहाँ दावा कर रहे हैं। नहीं, विपिन सिंह विधायक हमारे यहाँ इतना काम किया है, उनके अलावा हम लोग दूसरे को मंजूर नहीं करते। हमारे संगठन विपिन सिंह के साथ है, जो जैसे संगठन जो कहेगी हम लोग फिर देखेंगे। मेरा नाम वशिष्ठ गुप्ता है और मैं मिर्जापुर मंडल से मंडल उपाध्यक्ष हूँ। बीजेपी से? जी, पन्ना प्रमुख से लेकर के संगठन में प्रदेश अध्यक्ष तक किसी भी कार्यकर्ता को, पार्टी को गोरखपुर जिले में जब भी जरूरत पड़ी, विधायक जी ने हर कार्यकर्ता को, चाहे वो अपनी विधानसभा का हो चाहे दूसरे विधानसभा का हो, जितनी पैरवी विधायक जी ने की है, शायद उतनी पैरवी महाराज जी के रहते ही हो पाती थी। आज विपिन सिंह विधायक गोरखपुर ग्रामीण से विधायक हुए और उन्होंने महाराज जी की सारी कमी को पूरा कर दिया। ग्राम सभा में पूरे घोराबार ब्लॉक, पिपरौली ब्लॉक के समस्त ग्राम सभा में जितना विकास, असंख्य पत्थर, असंख्य रोड और बड़े बड़े काम जो भी महाराज जी की कृपा से हमारे विधानसभा को मिला है, इतना शायद कभी संभव नहीं हो पाता अगर हमारे विधायक विपिन सिंह नहीं होते। हर कार्यकर्ता के दुख सुख में हमेशा 24 घंटे खड़े रहने वाले, पूरे संगठन की गांव स्तर से लेकर के जिले स्तर तक पूरे संगठन की पैरवी करने वाले, सिर्फ और सिर्फ पूरे 8-9 विधानसभा में सिर्फ विपिन सिंह ऐसे विधायक हैं जो 24 घंटा कार्यकर्ताओं के लिए अपने आवास पर या ब्लॉक पर या गांव में उपलब्ध रहते हैं। इसलिए मैं शीर्ष नेतृत्व से अपील करना चाहूंगा कि वह दल और बदल की बातों को दूर करे, गठबंधन की बातों को दूर करे। भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर के 8 के 8 सीटों पर 9 के 9 सीटों पर जीत हासिल करने की क्षमता रखती है। अपने कार्यकर्ताओं के बूते, अपने बूथ अध्यक्ष, अपने जिलाध्यक्ष और अपने महानगर अध्यक्ष और संगठन के बूते आज तक जैसे हम लोग महाराज जी के हाथों को मजबूत करते आए हैं, वैसे ही पूरे जिले से 9 की 9 सीट जीत करके हम लोग महाराज जी को देने का काम करेंगे। इस अपील के साथ मैं पूरे शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो या आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, मैं सबसे अपील करूंगा कि महाराज जी के बगल की सीट जो है 323 गोरखपुर ग्रामीण आदरणीय विधायक विपिन सिंह को ही मिलनी चाहिए। इसके इतर
पूरे संगठन को, कार्यकर्ता को या आम जनता को कोई दूसरा पक्ष मंजूर नहीं है। और इसके लिए हम लोग सतत प्रयासरत हैं, सबसे अनुग्रह करते हैं, विनय करते हैं कि शीर्ष नेतृत्व कार्यकर्ताओं की बात को सुने, कि उनकी बात सुनने वाला ही गोरखपुर ग्रामीण का विधायक हो। विपिन सिंह को अगर टिकट नहीं मिलता है तो हम लोग एकदम जैसे होता है कि विधवा, गोरखपुर ग्रामीण के भाजपा कार्यकर्ता विधवा हो जाएंगे। बीजेपी को छोड़ देंगे? नहीं, बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे। हम बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे, हम लोग संगठन को नहीं छोड़ेंगे। संगठन का जो निर्देश होगा, लेकिन जो हमारे सुनने लायक नहीं है उसका सुनने के लिए हम लोग मजबूर नहीं है, हम लोग बाध्य नहीं है। हम गोरखपुर ग्रामीण से यह ऐलान करते हैं कि हम विषम परिस्थितियों में भी, जब संजय निषाद खुद चुनाव लड़ करके नहीं जीत पाए, इस वक्त हम लोग इतना विकास कार्य किए हैं, इतना संगठन का काम किए हैं कि फिर हम पूर्ण वोट से जीत करके दिखाएंगे। 1,40,000 की लीड हमारा लक्ष्य है, क्योंकि 80-84 हजार पर आदरणीय विधायक जी विपिन सिंह जीते हुए थे। हमारे लिए पार्टी, देखिए कोई भी पार्टी हो, पार्टी किसी के नमक रोटी का इंतजाम नहीं करता। पार्टी में आदमी अपने मान सम्मान, अपने समाज और अपने गांव, अपने क्षेत्र के विकास के लिए जुड़ता है। और जो काम हम लोग निस्वार्थ भाव से करते हैं, आज 20 साल से हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। महाराज जी को 5 बार सांसद बनाने वाले हम जैसे ही कार्यकर्ता हैं, महाराज जी को मुख्यमंत्री बनाने वाले गोरखपुर के हम जैसे ही कार्यकर्ता हैं। और आज अगर हमारे एक विधायक, जो कि हमारे सब कुछ सुख दुख में शामिल रहने वाला, उसके भविष्य पर अगर जो प्रश्न चिन्ह लग रहा है, इसके लिए हम पूरे शीर्ष नेतृत्व का आवाज को मुखर करेंगे और इस बात का पुरजोर विरोध करेंगे कि हमें गोरखपुर में किसी तरह के गठबंधन की जरूरत नहीं है। विपक्ष तो कहते हैं कि इस सरकार में क्राइम बढ़े हैं। कतई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आए दिन क्राइम हो रहा है, देखा जा रहा है, कई मर्डर हो जा रहे हैं। हाँ। क्राइम होना अभी कुछ दिन पहले आपके इसी गोरखपुर जिले में क्राइम होना अलग बात है, क्राइम को महसूस करना अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, ग्राम प्रधानों से हमने वार्ता किया और उनसे जानने का प्रयास किया कि वह आखिर एकत्रित क्यों हुए हैं और उनकी मंशा क्या है, वह किसको अपने विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं और अपने विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं।